इतनी छोटी सी एज में 35 लाख का कर्जा चुकाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। देखिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी शिप्रा। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। होप आप लोगों की होली अच्छी गई होगी, आप लोग की फैमिली में भी सब लोग खुश होंगे। लास्ट वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि अमेरिका में होली किस तरीके से मनाई जाती है। आज मैं एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ, बट उस वीडियो से पहले आपसे कुछ मैं बातें करना चाहती हूँ। बात ये है कि मेरे 95% जो व्यूअर्स हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे हैं। तो उसके पीछे मैं रीज़न आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसी क्या गलती मैं कर रही हूँ कि आप मेरी वीडियो तो देख ले रहे हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। क्यों? अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो डेफिनेटली मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, मैं शायद और वीडियो पे वर्कआउट कर पाऊंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और जो मेरे खुद के व्यूअर्स हैं, लाइक मेरे जो खुद के यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए और मुझे सजेस्ट कीजिए कि शिप्रा आप इस तरीके से आप इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हो। मैं एकदम बुरा नहीं मानूंगी क्योंकि मैं एक यूट्यूब पे न्यू बिगनर हूँ, मैं अभी लर्निंग पॉइंट पे हूँ। बट हाँ, नॉलेज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, उसमें मैं कुछ भी एडिटिंग नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, किस तरीके से चैनल को रिप्रेजेंट करना चाहिए उस चीज़ के लिए आप ज़रूर मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपसे ये वाली बात बोलने जा रही हूँ कि आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ उसके पीछे ये रीज़न है कि मैंने कल रात कुछ कमेंट्स में देखा कि मेरे जो यूट्यूब के मेंबर्स हैं उन्होंने मुझसे पूछा कि शिप्रा आप भी मुझे बताइए कि आपकी क्या स्टोरी रही है, आप क्यों यूएसए आए इंडिया से। तो आज मैं उसी स्टोरी के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। हालांकि ये स्टोरी मुझे बहुत पहले ही डाल देनी चाहिए बट मुझे पता नहीं था कि ये वीडियो कब डालनी थी। बट आज वो टाइम आ गया है कि मुझे अपने आप को स्टोरी शेयर करनी है। तो आप प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बात यह है, 2022 तक मैं इंडिया में थी। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, मैं मैरिड हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनका नाम है दीक्षांत शर्मा। हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी यूएसए आने के लिए क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और हम लोग इतने सेटिस्फाइड थे कि हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी यूएसए आने के लिए। बट बात ये थी कि जब एक एज आती है तो आप लोगों का मन करता है कि हम कैसा पैसे कमाएं, मतलब एक जॉब ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। तो मेरे हस्बैंड की भी कुछ ऐसी ही सोच थी। उन्होंने ये सोचा कि जॉब के साथ साथ मैं कुछ शेयर मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करूं। तो उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू शेयर मार्केट के बारे में जानना शुरू करा और शेयर मार्केट के ट्रैप में वो फंसते गए। ऐसा हुआ कि 2019 में हमारी मैरिज हुई थी। उसके बाद वो मिडिल क्लास फैमिली से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिलोंग करते हैं, कोई भी पैसों का हिसाब नहीं लेता था। तो उनके पास एक अच्छा खासा पैसा था जिसे वो इन्वेस्ट कर सकते थे। तो वो इस तरीके का एक जरिया ढूंढ रहे थे कि कहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ कि डबल और ट्रिपल पैसा हो जाए। तो उन्हें शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चला सोशल मीडिया से। आज मैं स्टोरी आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप भी इस तरीके के ट्रैप में फंस रहे हैं तो प्लीज इतना जान लीजिएगा कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। हर चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा नॉलेज लेनी पड़ती है, बहुत जल्दी आप पैसा नहीं कमा सकते। तो मेरे हस्बैंड ने भी कोशिश तो की कमाने की, स्टार्टिंग में उन्हें अच्छा भी इनकम मिला बट उन्होंने हमसे कभी डिस्कस नहीं किया। बट जब वो कमाते थे तो लगता था कि कहीं से पैसा तो आ रहा है। बट क्या हुआ कि धीरे धीरे वो ट्रैप में फंसने लगे। जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा तो वो येस बैंक वाला जो सीन हुआ था कि येस बैंक बंद हो गया था, वहां पे उन्होंने पैसे लगाए और इन्वेस्टमेंट किए। इन्वेस्टमेंट के बाद पता चला कि शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया और कम रेट पे उन्होंने पैसे निकाल लिए। और उसके बाद क्या हुआ कि उस पैसे को, लाइक इन्वेस्टमेंट को कंप्लीट करने के लिए, भरने के लिए उन्होंने लोन वगैरह लेने शुरू कर दिए, जिसके चक्कर में वो 35 लाख के लोन में फंस गए। इतनी छोटी सी एज में 35 लाख का कर्जा चुकाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। देखिए, ये सबके साथ हो सकता है। अगर कोई भी, किसी को भी नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट के बारे में तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। उनको भी नहीं था ऐसा, वो इस ट्रैप में फंस गए। बट क्या था, उनके साथ एक अच्छा पॉइंट ये था कि उन्होंने शेयर मार्केट तो खेला बट कभी, लाइक शेयर मार्केट में तो बट उनके साथ एक अच्छी बात थी कि उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो किया लेकिन कभी भी जॉब नहीं छोड़ी। तो जॉब एक साइड बाय साइड उनकी इनकम थी जिसके बेस पे आज वो खड़े हैं। 35 लाख के लोन के पीछे उन्होंने अपनी सैलरी से कुछ परसेंटेज अमाउंट कटवाना शुरू कर दिया बैंक को। बहुत ज़्यादा मुश्किलें आने लगी। हम लोग हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे क्योंकि वो बताते नहीं थे कि जो सैलरी वो कमा रहे हैं वो पैसा जा कहाँ रहा है। अंत में मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड के ऊपर 35 लाख का लोन है। शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था बट कहते हैं ना कि भगवान हर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। उन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई मेरे हस्बैंड को जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं और वो पैसा बहुत आराम से कमा पाए। मैं आप लोगों को क्यों कहती हूँ कि आप अमेरिका आओ, उसका रीज़न ये है कि अगर आपके ऊपर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
आपको अगर ऐसा लगता है कि आप इंडिया में रह के वो नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी को कवर अप कर पा रहे हो, नहीं चुका पा रहे हो पैसा, तो आप यूएसए आके इजीली उसको फुलफिल कर पाओगे। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, अचानक से मेरे हस्बैंड को अपॉर्चुनिटी मिली यूएस की, और यूएस की अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद मेरे हस्बैंड यूएस आ गए। यूएस आने के बाद वो कुछ टाइम तक अकेले रहे, उन्होंने 3 से 4 महीने में पूरा पैसा 35 लाख चुका दिया। उस टाइम पे मैं इंडिया थी, मैं हूँ वर्किंग, अभी भी वर्किंग हूँ, उस टाइम पे भी वर्किंग थी, मेरी प्रोफाइल एचआर उस टाइम पे भी थी, आज भी है। तो उस टाइम पे मैंने अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया कि ठीक है आप ही जाओ, और जब आपका ये लोन पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं अमेरिका आऊंगी। तो ठीक, मैंने फिर उस टाइम पे वो डिसाइड किया। डिसाइड करने के बाद फिर ये हुआ कि मेरे हस्बैंड मार्च 2022 में आ गए थे कैलिफोर्निया, उनकी शिफ्ट हो गए थे, और वहाँ पे उनका जो प्रोफाइल था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का था। स्टार्टिंग फेज थोड़ा उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहा, बिकॉज कोई था भी नहीं अमेरिका में बताने वाला कुछ भी। उन्होंने सारी चीज़ें खुद से ही करी, और जो भी पैसा वो बचाते थे वो इंडिया में लोन में चुका देते थे। तो कुछ टाइम पीरियड बाद 3 to 4 months बाद जब उन्होंने पैसा सब कुछ कवर अप कर लिया, सब कुछ खत्म हो गया लोन वगैरह, अब बारी आई हमें बुलाने की। तो हमारा वीज़ा लगा, L2 का वीज़ा लगा। उसके बाद हम दोनों कैलिफोर्निया ना शिफ्ट होके वॉशिंगटन शिफ्ट हुए। वॉशिंगटन शिफ्ट होने के बाद फिर मेरी जॉब लगी, मेरे हस्बैंड आज भी वर्क कर रहे हैं। तो मेरा यही रीज़न रहा अमेरिका आने का, क्योंकि हमें एक अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत थी। हमारे ऊपर एक लोन था 35 लाख रुपीज़ का। मेरे हस्बैंड के जो फादर मदर थे वो इजीली उसको कवर अप कर सकते थे, बट मेरे हस्बैंड का मन नहीं था कि मैं अपने मम्मी पापा से अपनी गलती का भुगतान अपने मम्मी पापा की मेहनत की कमाई से करवाऊं। तो ये उनके अंदर बहुत अच्छी बात थी, और जिसके लिए भगवान ने भी उनका साथ दिया। तो हम लोग यहाँ पे आए। फिर उसके बाद आने के बाद हमने अपना स्ट्रगलिंग फेज दोबारा स्टार्ट किया। हमने एक एक चीज़ दोबारा जोड़ी, हमने रेंट का घर देखा, हमने गाड़ी खरीदी, हमारा जो बच्चा था हमने उसको कुछ टाइम तक स्कूल में नहीं डाला, क्योंकि वो भी एक स्ट्रगलिंग फेज था, क्योंकि मेरी जॉब नहीं लगी थी। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो स्पाउस है उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होता है जॉब को ढूंढना। मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं थी, मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो MBA है। तो अमेरिका में क्या होता है कि भाई HR की जो पोजीशन होती है उसको उनके लिए जो पॉलिसीज होती है अमेरिका की वो टोटली डिफरेंट होती है, बट जो इंडिया की पॉलिसीज है वो टोटली डिफरेंट है। तो जो एक्सपीरियंस जो है वो अमेरिका के अकॉर्डिंग आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग करनी पड़ेगी, तभी कंपनी आपको हायर करेगी। तो मैंने अपने आप को कुछ 3 से 4 महीने दिए, जिसमें मैंने लर्न किया, अपने आप को अपडेट किया, अपग्रेड किया। उसके बाद मेरी जॉब लगी और मैंने फिर जॉब स्टार्ट करी। जॉब स्टार्ट करने के बाद फिर मैंने अपने बच्चे को अपने स्कूल में जो भी उनका स्कूल, जिस स्कूल में वो जा रहे हैं उस स्कूल में उनको मैंने एनरोल कराया। 5 years के मेरे जो सन हैं वो भी नहीं हुए हैं, तो उनको मैंने प्री-के में डाला, और प्री-के में अभी उनकी फीस जाती है। मैंने आपको बताया था 5 years से पहले अगर आप अपने बच्चे को स्कूल में डालते हो तो उसकी फीस जाती है, वो आपको बियर करनी पड़ेगी। बट 5 years के बाद जो स्कूल है 12th तक वो फ्री है, और 12th के बाद फिर दोबारा आपको यूनिवर्सिटीज में एनरोल कराने के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो रीज़न यही था हमारा इंडिया से अमेरिका आने के लिए, और कोई रीज़न नहीं था। अगर शायद हम पे लोन नहीं होता, अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो हम नहीं आते। देखिए सबका सपना होता है अमेरिका आना। जब हम इंडिया में थे तो हम यही सोचते थे कि अमेरिका में ऐसा क्या होता होगा, हम एकदम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। बट अचानक से हमारे साथ जब अपॉर्चुनिटी आई तो हमें सबसे पहले हमारा लोन दिखा कि वो लोन हम चुका पाएंगे वहाँ जाके। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा पजल्ड रहते थे, क्योंकि इंडिया में रह के 35 लाख का लोन तो चुकाना सैलरी के बेस पे बहुत ही मुश्किल है। और हम इतनी छोटी एज में अगर हम 35 लाख का लोन ही चुकाते तो हमारी एज तो शायद ऐसे ही निकल जाती। तो वो चीज़ हमने यूएस में आके फुलफिल करी। आज हमने अपना लोन भी कंप्लीट कर लिया, और जो हमारी छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनको भी हमने कवर अप किया। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप इंडिया में रह के फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, आप ज़रूर यूएस आइए, और यूएस में आके आप जॉब स्टार्ट कीजिए। अगर स्पाउस भी आपकी जॉब करती है तो आपका सच में एक बहुत अच्छा टेंटेटिव अमाउंट आ जाएगा, जिसके बेस पे आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में नहीं जी सकते, इंडिया में भी आप जी सकते हो, बट आपकी सेविंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी। सेविंग इन द सेंस कि इंडिया में मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा के भी 1 से 1.5 लाख होते हैं, बट यहाँ पे एक पर्सन की ही सैलरी बच जाती है। लेकिन रहने का तरीका होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, यहाँ उड़ा रहे हैं वहाँ उड़ा रहे हैं, तो शायद पैसा नहीं बच पाएगा।
तो ये थी मेरी स्टोरी। बहुत डीपली मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि एक एक चीज़ बताना अच्छा नहीं लगता, बट हाँ ये मेरी मजबूरी थी यूएस आने की। अगर ये मजबूरी मेरी नहीं होती 30 लाख 5 लाख वाली, तो शायद आज हम कुछ और ही होते यूएस में आके। बट वो लोन को चुकाने के चक्कर में आज हम लोग यहाँ पे हैं। मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको बताया भी कि हम लोग 5 इयर्स के लिए आए थे और हमारा जैसे ही ड्यूरेशन कंप्लीट होगा हम लोग इंडिया चले जाएंगे। हमारा कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है यूएस रुकने का, क्योंकि यूएस में रह के आप पैसा कमा सकते हो बट फैमिली का जो प्यार है वो आपको नहीं मिल सकता। गाइज यही थी मेरी स्टोरी। होप आप सभी लोगों को मेरी स्टोरी के बारे में पता चल गया होगा। मेरा जो रीज़न था यूएसए आने का वो यही था कि हमारे ऊपर एक लोन था जिसकी वजह से हम यूएस आए और हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, और शायद ये चीज़ किसी के साथ भी होती तो वो ये अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल नहीं छोड़ता। तो हम इसी वजह से यहाँ पे थे। थैंक यू सो मच। मेरी स्टोरी पूरी हो चुकी है, मैं ज़्यादा आप लोगों से डिस्कस नहीं कर पाऊंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए इसकी मम्मा को। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, Subscribe to our channel all day. बाय।